भूप धरि ध्यान, अरे धर्म की गति नाई भई मंदी। बेटा ध्रुव आ गएगा तू? अरे कुमार मेरे है गई बेजाई, मेरो दैनिक हाथ फिराई लला मोई दिखत हतु नाई। मेरो दैनिक हाथ फिराई लला मोई दिखत हतु नाई। ए मेरा दैनिक हाथ फिराई लला मोई। रो रो के अंधी हो गई थी। और आपने देखा भी होगा दुनिया में बेटा के गम में बहुत माताएं मर गई हैं, बहुत जगह, लेकिन आज तक महतारी के गम में कोई बेटा नहीं मरा। माता बहुत मर गई। बेटा ने कि मेरा हाथ दब दे मुझे दिखन ना है। अरे बाहर ध्रुव कैसा भक्त था और कैसी भक्ति थी। अरे हाँ तू जननी ननु बेधारो, और लयो राम को नाम नीन में आई गयो उजियारो। जब लयो राम को नाम नीन में आई गयो उजियारो। ए जब लयो राम को नाम नीन में। एकदम महतारी को दिखाई दिया तब कि बेटा ध्रुव दिख रहा हो। भगवान के दर्शन किए और तब ध्रुव से कहा भगवान ने कि बेटा ध्रुव तू कह दे तो अब हम जाएं। वारे भक्त हजारों बरस तपस्या कर कर के मर गए, वो बाके रूप को नहीं देख पाए। और सो संसार का स्वामी ये पूछ रहा है कि तू कह दे तो हम जाएं। ठीक है महाराज अब जा। तो बेटा ध्रुव तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, तेने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो उस समय ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये थाली की रामायण की धुन है जो ध्रुव जी कह रहे हैं। कौन सी? अरे कामनु का देउगे और कामो पे कुछ नहीं चाहिए। बेटा ध्रुव तेने मांगा नहीं है तो फिर भी मैं तुझे आज वो चीज दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। 36,000 वर्ष तो तुम राज करोगे, 36,000 वर्ष। और जिस समय इस दुनिया को छोड़ के जाओगे उत्तर दिशा में तेरे नाम से एक ध्रुव तारा बन जाएगा। सब ग्रह उपग्रह अपनी जगह छोड़ सकते हैं लेकिन ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये स्थान मिला था वो ध्रुव तारा आज भी उत्तर में दिखाई देता है।
भक्ति के बल पर। श्रोता बंधु, राजन परीक्षित, भगवान का नाम अगर हम और आप प्रेम से लेंगे तो काम कर ही देता है। अरे राम का नाम तो वो नाम है कि दुश्मन के मुंह से भी निकल जाए फिर भी अपना काम कर देता है। किस तरह से? आपने सुना हो कि जिस समय सागर के ऊपर भगवान राम ने पुल बनवा दिया था, परीक्षित जी, 400 कोस लंबा बना था, 400 कोस। और जब पुल बन गया था सागर पे और रावण के जवानों को लंका में पता चला कि सागर के ऊपर पुल बनाए और वो भी पत्थर पर राम लिखा गया, हर पत्थर पर राम लिखा गया, और वो पत्थर राम लिखा हुआ पानी में तैर गया, पानी में तैर गया, तो समस्त रावण के जवानों ने हथियार रख दी। लंकापति रावण से कही, महाराज हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारा कोई कब्जा नहीं। क्यों? तो देखो कारण जो बताया सब जवानों ने। अगर अच्छा लगा तो श्री राम के नाम की ताली बजाना जोर से। तब कही लंकेश, अरे जाको नाम लिख दो पत्थर पे, तो पत्थर पानी पे तैर गया। अरे जिस समय राम स्वयं आएंगे तब क्या हो सकता है? जब राम आएंगे तब। महाराज हम नहीं लड़ेंगे। रावण ने की मामलो ही बिगड़े को, जे जवान ही नहीं लड़ता तो लड़ाई होई कैसे? उस समय लंकेश ने कही अपने जवानों से कि चिंता मत करो, पत्थर उन्हें तैरा दो है तो पत्थर हम तैरा देंगे, तो लड़ो है। तो जवान बोले, महाराज तो कुश्ती बराबर की है, पर ऐसा हो ना है। तो रावण सब जवानों को लेकर के सागर की पार पे आया। सागर की पार पे मंदोदरी भी आई थी। सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनना। एक बड़ा सा पत्थर उठाया रावण ने और उस पर अपना नाम लिखा रावण, और वो पत्थर मुंह से लगा करके पानी में छोड़ दिया। जैसे ही सागर में छोड़ा वो पत्थर पानी पर तैर गया। पानी के ऊपर जब तैरा सो रावण के जवानों ने हथियार उठा लिए कि वो तो तैसे ही राम है और तैसे ही रावण है, बराबर की बात हो गई। और जब लंका में पहुंचा तब मंदोदरी ने कही लंकेश से कि महाराज इतने आ जाओ भवन में। वो तो बल राम के ही नाम में जो पत्थर पानी पे तैर गो, तुम्हारे नाम में नहीं है। अब तुम मोए बता दो, तुम सब धोखो दे सकते हो लेकिन मोए ना दे सकते। जी पत्थर तैरो तो तैरो कैसे? तुम्हारे हाथ से। तब रावण ने की मंदोदरी फाटक बंद कर दे, पहले तो कोई देख न ले। फाटक बंद हुआ तो अब बता दो महाराज, क्या राम के नाम का लिखा पत्थर तो बंदरों ने तैरा दिया, लेकिन तुमने कैसे तैरा हो? तो रावण ने की मंदोदरी अकेले में बता रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, इसलिए तुमने देखा था कि जिस समय मैंने पत्थर पे अपना नाम लिखा था रावण, देखा था तो वो पत्थर अपने मुंह से लगाया था मैंने पहले कि हमारा सो तो देखो लगाओ। तो देखो रावण ने जो पत्थर तैराया उसका कारण बताया मंदोदरी को। अब की बार इतनी जोर से ताली बजाना कि ढाबर तक आवाज पहुंच जावे। क्या कारण बताया? तब कही मंदोदरी, सुन, मैंने वो पत्थर पर रावण जरूर लिखा, लेकिन अपने मुंह से जब लगाया तब ये कहा था कि हे पत्थर, तो तेरे राम की किस्म है सो तू तैर जा, मेरे राम की नहीं, क्योंकि मेरी तो दुश्मनी चल रही है। पत्थर से ये कह दिया था तो तेरे राम की किस्म है सो तू तैर जावे। विचार करना, अरे जब दुष्ट रावण के मुंह से एक बार राम निकल गया, अरे उसके कहने से जब पत्थर तैर गया, तो हम तुम जब प्यार से लेंगे तब राम का नाम कितना काम कर सकता है। कोई कहे कि तो देखे। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे। और परीक्षित जी तुम ठाड़े हो गए ना है, अब चक्कर हो जाए तो है तो जाते तुम, पत्याई उम्र की, यहाँ कोई त्याई भौजाई ना हुई, उन्हें वे खींच के तुम्हें उल्टो ढाड़ो कर लेती। चलो बोले सब।